हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तकिया कलाम बन गया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो हर एक यूट्यूबर का होता है कुछ ना कुछ जो रेगुलर किसी ना किसी तरीके से तो मिलता ही है। आप तो कुछ तो पहली लाइन मुंह से निकलती है, वो फिर कंडीशनिंग होने की वजह से वो आदत बन जाती है। तो अभी शाम हो रही है, सनसेट हुआ ही है जस्ट अभी। दिखेगा आपको? अभी जस्ट हुआ है, सनसेट हो चुका है, मतलब बादलों की वजह से दिख नहीं रहा। ठीक है। तो एक कमेंट आया था, तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मतलब काफ़ी टाइम से मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इंस्टाग्राम पर सवाल पूछा कि भी ज्ञान क्या है, मतलब किसको हम ज्ञान बोलेंगे। कि किताबों में है, शास्त्रों में है, धार्मिक ग्रंथों में है, स्कूल में है, मतलब ज्ञान क्या है। और कैसे आइडेंटिटी आइडेंटिटी नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ज्ञान यही ज्ञान है। मतलब ये किसी को ज्ञान मिल गया है, किसी के पास ज्ञान है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा यार इतना सब कुछ मैं टाइप तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कोई भी जवाब शॉर्ट में तो होते नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। तो मैंने कहा वीडियो बना करके ही इसका जवाब दूंगा। तो पहली बात तो ये कि ना तो ज्ञान किसी किताब में है, ना ज्ञान किसी धार्मिक पुस्तक में है, ना ज्ञान किसी शास्त्रों में है, ना ज्ञान किसी को दिया जा सकता है। क्योंकि ज्ञान प्रोडक्ट नहीं है ना। ज्ञान कैसे कोई दे सकता है? कोई आपको प्रोडक्ट नहीं है, आप बोलोगे नहीं प्रोडक्ट नहीं है, पर कोई बात तो है ना। तो वो बात तो किताबों में भी लिखी है, वो बात तो हम मौखिक तौर पे भी किसी को कह सकते हैं। तो फिर क्या है इन सब में? ये किताबों में, धार्मिक पुस्तकों में, इन सब में क्या है? इनमें इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान मतलब अनुभव। एक आपने कुछ क्रिया की, उस क्रिया का जो अनुभव आया, उस अनुभव का जो कंक्लूजन है, जो आपने उससे सीखा, वो आपका ज्ञान है। तो ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान तो हमेशा निजी हो गया। अब मैं इस समय दुबई में हूं, मैं ये बोलता हूं कि रसल खेमा में रोज मैं अपने होटल की खिड़की से सनसेट देखता हूं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अजीब सा एहसास होता है, और बहुत ही अंदर मानसिक तौर पे बड़ी चेतनाएं जागृत हो जाती हैं। ये मैंने मान लो आपको बोला, तो ये आपको फील नहीं होगा। आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि वहां पर एक होटल है, उस होटल में फ्रंट साइड से आप देखोगे ऐसा फील होता है, ऐसा किसी ने बताया है। होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं आपको। मैंने बोला कि भाई मेरे को होता है, होता नहीं है, पर मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे। आपको कब होगा? जब आप उसको खुद भोगोगे, जब आप खुद आओगे, इस होटल में आओगे, इस विंडो में रुकोगे, यहाँ रुकोगे, इस विंडो से सनसेट देखोगे। अगर हो गया तो आप बोलोगे कि हाँ यार वाकई में फील हुआ, ये मेरा अनुभव है, ये अनुभव आपका ज्ञान है। नहीं हुआ तो आप बोलोगे नहीं यार, वो उसको लग रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा, मतलब उसका ज्ञान था। ज्ञान कभी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जब ज्ञान को आप ट्रांसफर करते हो तो कन्वर्ट होते ही वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, वो जानकारी बन जाता है। ज्ञान हर आदमी का निजी होता है, वो भोगता है। तो किताबों में, धार्मिक पुस्तकों में जानकारी दी गई है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो वैसा होगा। ये इंफॉर्मेशन है। आप इसको जब भोगोगे, उन बातों को पढ़ा, आपने अप्लाई किया, जिस चीज से आपको वैसा ही फील हुआ, आप बोलोगे हाँ अब ये मेरा ज्ञान है, उस पुस्तक में बिल्कुल सही लिखा था, सही जानकारी थी, उस जानकारी को मैंने अनुभव किया, जानकारी को कन्वर्ट किया एक्शंस में, और एक्शन से जो मेरे को अनुभव हुआ वो मेरा ज्ञान है। अब कैसे पता करेंगे कि किसी को सही में ज्ञान मिला है कि नहीं मिला है? तो इसमें देखो, दो धड़े हैं, अष्टावक्र गीता में और एक नॉर्मल जो हमारी गीता है। दोनों गीताओं में एक फर्क है। एक गीता बहुत पॉपुलर है, एक गीता को
पॉपुलर नहीं होने दिया गया। दोनों ही भारत की हैं, दोनों ही सनातन धर्म को फॉलो करने वाली हैं, सब कुछ सेम है। यहाँ तो ये भी नहीं ना कि किसी दूसरे के ने हमला किया, किसी दूसरे धर्म ने डोमिनेट किया, नहीं। तो यही सवाल अष्टावक्र से राजा जनक ने किया था, ये कैसे पता चलेगा। तो ज्ञानी व्यक्ति की पहचान क्या है कि उसे डर नहीं लगता, उसे डर लगेगा ही नहीं, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। मदद करने की मतलब वो कुछ भी करने के लिए किसी परिस्थिति पर, किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होता। उसको जो ठीक लगता है वो करता रहता है। ना तो उसको किसी की सहायता की जरूरत होती है, ना उसको किसी बात का डर लगता है, ना उसको खोने का गम होता है, ना उसको पाने की खुशी होती है। मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन से और अपने आप से व्यक्तिगत तौर पे, मतलब अपने आप से अगर वो संतुष्ट है, मतलब उसको ज्ञान है, अपने आप से खुश है। आज की डेट में हम अपने आप से खुश का है। आप लोग, क्या होता है, आप लोगों ने मेरा कोई वीडियो देख लिया तो ऐसा थोड़ी कि मेरा पहले वीडियो देखा, मुझसे पहले और मेरे बाद और मेरे साथ साथ आप कितने लोगों के ऐसे वीडियो देख रहे हो। आप लोग भटक रहे हो, तलाश कर रहे हो किस चीज की, पता ही नहीं किस चीज की तलाश कर रहे हो। कभी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, कभी किसी आचार्य को सुनते हो, कभी मेरी बकबक सुनते हो। मतलब क्या पाना चाहते हो, क्या पल्ले क्या पड़ेगा, जी वही रहे हो। कमाल की बात ये कि आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर ने, किसी भी धर्म गुरु ने, किसी भी आचार्य ने, ऋषि ने, कुछ ने भी आपको कोई भी बात बोली और वो बात 100% सही है, इसका करोगे क्या वो बात 100% सही है जब आप उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। आप अप्लाई तो करोगे नहीं अपने जीवन में। आप लोग जो जिंदगी मेरे वीडियो देखने से पहले से जी रहे थे वही अभी तक जी रहे हो। मेरे छोड़ो, जो भी कोई कोई किसी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो कर रहा है, कोई किसी आचार्य को कर रहा है, फायदा क्या है, किस बात के लिए भटक रहे हो, पल्ले क्या पड़ेगा आप लोगों के। जिंदगी तो वही जी रहे हो, डरपोकों वाली। पैसा नहीं आया, पैसा आ गया, अब पैसा संभलेगा कैसे, फिर पैसा चलेगा, अब पैसा और आना चाहिए, पैसा आएगा तो कॉन्फिडेंस आता है, पैसा आएगा तो बकबक करे जाएगी, ये आदमी तो पैसा है इसलिए बोल रहा है। अरे ये बात तो मैं तब भी बोल रहा था जब मेरी खाली जेब है, और अभी भी मेरे पास कोई बहुत पैसा नहीं है। मेरा घर आज भी 28,000 में चलता है, उसका एक्स्ट्रा पैसा जो है वो मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। आप बताओ, आप अपने ऊपर क्या इन्वेस्ट करते हो। आप व्यक्तित्व आधारित सफलता के पीछे चल रहे हो। बातें, सवाल ऐसे पूछोगे, ज्ञान क्या है, ये क्या है, मौत के बाद क्या है, स्वर्ग है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है। अरे अचार डालोगे क्या। जो पता है, आज तक जो पता लगा उसमें क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने अपने जीवन में। आप सब, ये स्लेव मेंटेलिटी है, गुलाम वाली मानसिकता है ना। कोई आदमी अगर अपनी फैक्ट्री का मालिक है तो वो भी वो गुलाम है, क्योंकि वो डर रहा है, वो पैसों का गुलाम है, वो भौतिकवाद का गुलाम है। उसको डर लगता है कि अगर मैंने ऐसा ऐसा किया तो कहीं दुनिया नाराज ना हो जाए, समाज क्या बोलेगा। वो गुलाम है, समाज का गुलाम है, कोई पैसों का गुलाम है, ना कहना नहीं आता। तो इन सवालों का कोई मतलब नहीं बनता। ज्ञान क्या है, कैसे पहचानेंगे, ज्ञान मिल गया, उसमें ये लिखा है, वो शास्त्र में ये लिखा है। अरे हजारों शास्त्र है और सब में आपस में मतभेद है, एक ही मुद्दे को लेकर के आपस में भी मतभेद है। और मतभेद है इसका मतलब ये कि वो सही है, क्योंकि मतभेद होना इस बात की निशानी है कि हर शास्त्र लिखने वाले ने उस पर काम किया, एड ऑन किया, कुछ नहीं नहीं इसमें ये चीज कमी है, मैं ये बोल रहा हूँ, फिर दूसरा कोई आता है तो ये तो अच्छी बात है। कर क्या लोगे, मैं ये कह रहा हूँ कि भी आपको अगर ज्ञान, ये जो चीजें आप लोग देखते हो, सुनते हो, बड़ा अच्छा सत्संग सुनते हो, इससे फायदा क्या होने वाला आपके जीवन में। जाकर सत्संग बंद करके, वीडियो बंद करके आपने वापस जा करके वही जिंदगी जीनी है, वही डरपोकों वाली जिंदगी जीनी है, दुनिया के लिए, समाज की। कमाल की बात है कि आप जिस आदमी के लिए सोच रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा, वो भी राइट टाइम वही सोच रहा है कि आप उसके बारे में क्या सोचोगे, और दोनों एक दूसरे के चक्कर में नकली जिंदगी जीते रहते हैं। फिर क्या होगा, फिर कभी थोड़ा सा बोरियत सी आएगी, फिर आप लोग चलाओगे, ऐसे कोई वीडियो चला लोगे, कोई गीता पढ़ने लग जाएगा, कोई कोई किताब पढ़ने लग जाएगा, कोई कोई आचार्य का वीडियो देख लेगा कि इससे पता नहीं जीवन में क्या बदलाव हो जाएगा। ये लोगों ने जो संगठन ज्वाइन किए होते हैं, किसी ने किसी संगठन को, किसी ने ब्रह्म कुमारी को, किसी ने विपासना को, किसी ने पतंजलि को, किसी ने किसी को,
सबने अपने अपने संगठन बनाए हुए हैं, सबने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से संगठन चुने हुए हैं। कुछ नहीं है, ड्रामेबाजी है, पाखंडगिरी और अपने आप को एक अहंकार लाना कि देखो जी मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, मैं तो फलाने फलाने संस्था के साथ जुड़ा हूं या संगठन के साथ जुड़ा हूं। जिसके साथ जुड़े हो, जिस यही सोच के जुड़े हो ना कि वो ज्ञानी है, पर ज्ञानी पुरुष की ये पहचान ही नहीं है कि उसको लोगों की जरूरत पड़े। अगर किसी आदमी को लोगों की जरूरत पड़ रही है, पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है, मैनिपुलेट करके लाना पड़ रहा है, उसको अपने आप को ये डिक्लेयर करना पड़ रहा है कि मैं ज्ञानी हूं और मेरे पास सब बात का जवाब है, तो वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी की ये पहचान ही नहीं है, ज्ञानी को जरूरत ही नहीं होती। मेरे पास ये यूट्यूब का ऑप्शन है तो मैं यहाँ पर ये बकबक कर रहा हूँ। ये नहीं होता तो जो दिन में 1440 मिनट में इस रूम में अकेले करता हूँ, तो ये 10 मिनट का वीडियो या आधे एक घंटे 2 घंटे का जो लाइव होता है वो नहीं करता, तो जो बाकी के 22 घंटे में करता वो मैं और 2 घंटे कर लेता। कोई ऐसा थोड़ी कि यूट्यूब के चक्कर में मैं मर रहा हूँ या यूट्यूब कोई बहुत बड़ी चीज है। भाड़ में जाए यूट्यूब, यूट्यूब से पहले भी मैं था, यूट्यूब के बाद भी मैं रहूंगा, है ना। एक चीज में बांधो मत, डर नहीं होना चाहिए। यूट्यूब आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, जिंदा लोग हो, सवाल जवाब करते हो, तो मैं भी बैठा हूं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। इस बात का यूट्यूब मुझे पैसा देता है तो मैं भी वो पैसा ले लेता हूं, महान बन के मैं मना भी नहीं करता। पर यूट्यूब के चक्कर में ये थोड़ी कि यूट्यूब ही सब कुछ हो जाएगा। ऐसे आप लोगों ने अपने जीवन में ना अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपने रिश्तों को, किसी ना किसी चीज को सब कुछ मान रखा है या ज्यादा एरिया दे रखा है। बैलेंस लाइफ नहीं है। बुद्ध ने जो बोला था ना, मध्य मार्ग, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हर चीज की एक औकात होती है, उस औकात से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हर रिश्ते की एक औकात होती है, माँ बाप का रिश्ते की एक औकात होती है। या हिंदुस्तान में देख लो, माँ को देवी बना लेते हैं, माँ को भगवान बना लेते हैं कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है। किसकी माँ? अपनी माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है, अपनी बीवी की माँ के पैरों के नीचे क्या है? और जब आप कोई अपनी माँ को तो स्वर्ग मान रहा है कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है, और कोई आदमी अपनी बीवी को टॉर्चर कर रहा है, तो बीवी भी तो उसके बच्चे की माँ है। तो ये बोलो कि नहीं नहीं, मैं जब अपनी माँ की बात करूं तो सिर्फ अपनी विशेष अपनी माँ की बात कर रहा हूं। हमने माँ को कितना बड़ा बना दिया। अरे माँ इज ए जस्ट ए बायोलॉजिकल मदर। वो जैविक, वो वो जरिया है आपको धरती पर लाने का, वो जन्मदाता नहीं है। शी इज नॉट क्रिएटर, शी इज ओनली सोर्स। वो एक जरिया है। अगर माँ जन्मदाता होती तो बच्चा मर जाता, अगर किसी माँ का, तो वो जिंदा कर सकती थी उसको, क्योंकि उसने उसको जन्म दिया ही नहीं। वो जन्मदाता नहीं है, केवल उसको वो धरती पे लाने का एक जरिया है। हम माँ को ये वो फलाना ढिमकाना, कभी हम बच्ची, ये कन्याएं हैं जी, देवी हैं। अरे वो कन्या नहीं है, वो देवी नहीं है, वो सिर्फ एक बच्ची है। उसको आप पूजनीय बना रहे हो और उसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। या इंडिया से बाहर किसी को बोलो ना कि आई एम फ्रॉम इंडिया, बोलते रेप कैपिटल, वर्ल्ड की रेप कैपिटल इंडिया बोलते, इंडिया की रेप कैपिटल दिल्ली को बोलते। और वहीं वहीं पर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट फीमेल को दी जाती है कि माँ तो भगवान है और बच्चियां जो होती हैं वो देवी होती हैं, कंजकें होती हैं। अरे भाई, उनको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो तो ज्यादा उनकी कदर कर पाओगे। बाहर के देशों में देखो गाय कितनी हेल्दी होती हैं और उनका लिए प्रॉपर इंतजाम होता है, ऐसे सड़कों पे नहीं घूमती। हमारे यहाँ पे गाय जो है वो भगवान है, और गाय की हालत देख लो आप, जख्मी पड़ी है, कोई गाड़ी मार के चले जाती है, कोई पता नहीं कब उनका इलाज होता है। जिस चीज का बेड़ा गर्क करना उसको भगवान बना डालो। देखो पहले भी मैं तुमसे मिला, इन बातों का कोई तुक नहीं है आप लोगों के जीवन में। मुझे मालूम है, मैं आप लोग मुझसे मजे लेते हो, मैं आप लोगों से मजे लेता हूँ। मेरे को कोई ना कोई तो चाहिए होता है। जैसे मुझे कोई बात करने का सोर्स दिख रहा तो बात कर रहा हूँ, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों में से मुश्किल 5% लोगों में फर्क पड़ेगा। वो जो लोग बोलते हैं, मिलने भी आए हैं, बोलते हैं कि हाँ हमने अपने जीवन में ये स्टेप उठा लिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी, सरकारी नौकरियां छोड़ी, आज वो गोवा में रह रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने जहां पर भी है वहां पर रहते हुए लाइफस्टाइल ठीक किया। कुछ ने अपने ऊपर से नौकरी का डर हटाया।
पर वो ओवरऑल है कितने, मुट्ठी भर लोग। एक आदमी तो कह रहा था यार आपके वीडियो में दम तो होता नहीं, आपकी बातों में दम नहीं है, वो तो हम सिर्फ टाइम पास के लिए देख लेते जब कभी बोर हो रहे होते हैं। टन टन टन। मेरा चैनल जो है, मेरे वीडियोस जो है वो आईना है, वो टाइम पास के लिए नहीं देख रहे, उनको देख करके मलाल होता है कि हम क्या है और ये क्या है। अगर मेरी बातों में दम नहीं होता तो मुझे सुनते नहीं ना, मुझे सुन रहे हो और कह रहे हो कि हम इसलिए सुन रहे हैं कि हम बोर होते हैं। तुमसे पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, तो क्या करें बॉस, क्या करें, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या करूं? चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।